जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक किसान बद्री की। बद्री बहुत ही मेहनती था। वो भले ही कोई इसका व्यापार नहीं था, लेकिन वो अपने कृषि काम मतलब खेती से ही अच्छा खासा पैसा कमा लेता था और वो अपने घर को भी अच्छे से चला लेता था। बद्री अक्सर अपने गन्ने की खेती करता था, जिससे उसे बहुत फायदा होता था। एक बार की बात है, उसके गन्ने बड़े हो चुके थे। गांव के 4-5 लड़के ने सोचा क्यों ना हम मिलकर गन्ने चूसने का आनंद उठाएं। उन चारों ने चुपके से खेत में घुसकर गन्ना उखाड़ कर चूस लिया। इस तरह से उन्होंने 2-3 दिन यही काम किया और जिससे गन्ने कम होने लगे। यह देखकर बद्री को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया जो गन्ने को चुरा ले रहा है। उसने सोचा इसका मतलब गन्ने को चुरा कर खा ले रहा, मेरे गन्ने ऐसे ही कम होते रहे तो इस बार मुझे व्यापार में फ़ायदा नहीं होगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। फिर मुझे बच्चों की फ़ीस जमा करनी है और भी खर्चे हैं, कैसे सब होगा, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। यह सोचकर बद्री एक दिन अपने खेत में छिप कर बैठ गया। तभी स्कूल से आते हुए रोज की तरह चारों लड़कों ने चुपके से खेत में घुसे और गन्ने उखाड़ने शुरू कर दिए। तब बद्री ने देखा वो चारों तो उसके ही गांव के लड़के हैं। बद्री किसान ने सोचा अगर मैं इन्हें अभी रोकता हूँ तो ये चारों मिलकर मुझे मार डालेंगे, मैं अकेला क्या करूँगा। वो सोच रहा था क्योंकि वो लड़के काफ़ी दबंग थे कि उनके माँ बाप ही झगड़ालू थे, बच्चे भी मारपीट में बहुत आगे थे। वो सोच रहा था क्या किया जाए। उसने होशियारी से काम लिया, उन चारों को अलग अलग निपटाने का मन बनाया। किसान ने सबसे पहले हरिजन लड़के को पकड़ा और कहा देखो वह ब्राह्मण है, वह हमारा पुरोहित है, वह बनिया है, उससे हमारा लेन देन है, और वह नाई है जो हमारे बाल दाढ़ी बनाता है। इसलिए वो लोग मेरे गन्ना ले लें तो मैं उन लोगों को बाद में समझ लूँ, लेकिन तुमने मेरे गन्ने क्यों उखाड़े। यह कहकर उसने उसकी पिटाई कर कर उसे भगा दिया। तब नाई को पकड़ा, बोला देखो तुम हमारा बाल काटते हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुमने मेरे गन्ने क्यों उखाड़े। यह कहकर उसने नाई के लड़के को भी पीट कर भगा दिया। फिर ब्राह्मण के लड़के को पकड़ा और कहा तुम ब्राह्मण हो, हमारे पुरोहित हो, फिर भी चोरी से मेरा गन्ना क्यों उखाड़ कर खाया जो है। यह कहकर उसने उसको भी पीट कर भगा दिया। फिर उसने ब्राह्मण लड़के को पकड़ कर कहा तुम ब्राह्मण हो, हमारे पुरोहित हो, फिर भी चोरी से मेरे गन्ने तोड़ते हो, तुमने अच्छा नहीं किया। कहते उसने उसको भी पीटा और भगा दिया। अंत में आई बनिए की लड़के की बारी। उसने उसको भी पकड़ा, कहा उसने अपने दोस्तों को ना पाकर बनिए के लड़का और घबरा गया और बोला तुम मुझे चाहो तो मार लो, क्योंकि मैं उन तीनों के साथ न आता था, बल्कि मैं उनको समझाता था कि देखो यह काम ठीक नहीं है, खेत के गन्ने मत उखाड़ो, लेकिन वो 3 थे, मैं अकेला था इसलिए आ गया था। किसान को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि यह सही कह रहा है, इसलिए उसे डांट कर ही भगा दिया। इस तरह किसान ने होशियारी से काम लेते उन चारों को एक एक अलग करके मार कर भगाया, साथ ही अपना बदला भी ले लिया। अगर वह उन चारों को एक साथ भिड़ जाता तो चारों मिलकर उसे ही मारते और भाग जाते। समझदारी इसी में है, दुश्मन से नीतिपूर्वक लड़ाई करके रास्ता निकाला जाए, ना कि उनसे इकट्ठे लड़के। जब हम अकेले हों तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हर बार बल का प्रयोग काम नहीं आता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा।